मैं उसको अपने पास में लाया, एक मोटरसाइकिल पर लेकर के, चूँकि उधर बड़ी गाड़ी जाने के लिए नहीं था, लेके आया हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ पर एक डॉक्टर थे बेचारे, वो बहुत प्रयास किए, जो बात है वहाँ पूरे ऑक्सीजन। अस्पताल में एक ही डॉक्टर? जी जी बिल्कुल, एक ही डॉक्टर 4 मंजिला अस्पताल है। दिखाने के लिए है। करोड़ों की लागत से बना यहाँ है, करोड़ों का लागत लगा है, समझ गए, लेकिन कोई काम का नहीं। ऑक्सीजन तक नहीं था, अगर ऑक्सीजन होता तो मेरी बच्ची बच जाती। देख रहे हैं कि हॉस्पिटल का सोसाइटी बहुत ख़राब है, न ऑक्सीजन है न कुछ है, खाली 3 गो 4 गो लेडीज़ को रखता है प्रभारी, इधर से उधर खाली करता है का, न दवाई देता है, न टेक्निक देता है, न कुछ रहता है, कोनो चीज़ नहीं। चूँकि वो भी डॉक्टर हैं, आते तो कुछ ना कुछ हेल्प होता कोशिश डॉक्टर होती उनकी तरफ। बिल्कुल। वो बोलते हैं पानी बरस रहा है, सरकार उनको प्रोवाइड किया हुआ गाड़ी की नहीं। भीग जाएंगे। हाँ, भीग कैसे जाएंगे, वो गाड़ी में भीगेंगे? अच्छा, हाँ, वैसे चर्चा बताइए। था उनका, हाँ। पैदल आना था उनको, ये गाड़ी से आते वो। लापरवाही बढ़ती हुई है। इसलिए आज जो बच्ची जो मरी है, मेन मरी है आपको हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से, नहीं तो आज ये तीनों बच्ची मेरी बच जाती आज। इसलिए इस घटना को बहुत दुखनीय घटना इतना है। मीडिया वाला आया, आपका बात सुन के मेरा बात सुन के सब चुप हो जाता है। इस पे कोई जोर नहीं लगा रहा है। अगर आज लगाइएगा सब आदमी तो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। वहाँ हाईवे है और एनी टाइम एक्सीडेंट वगैरह होता है, वहाँ पर बराबर ऐसा होता है, घटना होता है, वहाँ पहुँचता है नज़दीकी हॉस्पिटल होने के कारण, लेकिन वही लापरवाही। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं मधुबनी सदर अस्पताल में और यहाँ पर आपको पीछे 3 एम्बुलेंस दिखाई दे रहा होगा। तीनों एम्बुलेंस में एक छोटी उम्र की बच्चियाँ हैं। आपको बता दें, 3 बच्चियाँ आज तालाब में डूबने की वजह से जो है वो कहा सकता है उनकी मौत हो गई है। 4 बच्चियां असल में डूबती है, वो सब खेलते कूदते एक तालाब के किनारे जाती है और वहां पर एक बच्ची डूबती है, दूसरा उसे बचाने की कोशिश करती है और सिलसिलेवार तरीके से एक दूसरे को बचाने की कोशिश में 4 बच्चियां वहां पर डूबती है। वहां पर आसपास में कुछ लोग होते हैं, आनन फानन में उन्हें निकाला जाता है और तब ये देखने को मिलता है कि चारों बच्चियाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सांस ले रही है। वहाँ से लोग दौड़ते हुए, भागते हुए रहिका में जो कहा सकता है वहाँ पर एक अस्पताल है, रहिका में सरकारी अस्पताल है, वहाँ ले करके ये लोग पहुँचते हैं और कोई दौड़ता है, कोई गाड़ी मंगवाने की कोशिश करता है, एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है जैसे कि खबर है, और वहाँ पर ये लोग आनन फानन में पहुँचते हैं। अस्पताल में ले जाने के बाद वहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिलती है वो काफ़ी परेशान करने वाली है। एक सरकारी अस्पताल जहाँ एक पूरे इलाके की जिम्मेदारी दी गई है कि उनका इलाज करना है, 4 मंजिला उस अस्पताल में महज एक डॉक्टर मौजूद होते हैं। प्रभारी साहब की भी वहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलती है, ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम नहीं होता है। कथित तौर पर ये आरोप जो है वहां पर लोगों ने लगाया है। हल्ला हंगामा शोर के बीच लोग सड़क जाम करते हैं, कोई सीओ कार्यालय पहुंच जाता है और तमाम तरफ अफरा तफरी का माहौल। आप सोच करके देखिए कि महज 12 साल, 10 साल, 11 साल की बच्चियां, अलग अलग घर की वो बच्चियां जो हैं वो वहां पर डूबती है, जिसका नाफिया खातून नाम की एक बच्ची है, एक यास्मीन परवीन है, एक रानी परवीन है। ये 3 बच्चियां जो है वो कहीं ना कहीं जब डूबती है तो उसकी मौत बाद में हो जाती है। अस्पताल में ऐसी बातें कही गई है। वहीं जीनत नाम की एक बच्ची है, छोटी सी 10 साल की बच्ची, अभी उसे रेफ़र किया गया है और ये अभी खबर सामने आ रही है कि उसकी हालात जो है वो ठीक है, मतलब ये है कि वो अब सेफ जोन में है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो घटना हुई है, इस मामले में जो प्रशासनिक विफलताएं हैं उस पर कार्रवाई कौन करेगा। तमाम लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है और ये गुस्सा यकीनन वाजिब है। हम इस पूरे मामले को लेकर के लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार धरातल पर क्या कुछ मामला देखने को मिला है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, चूँकि हम सदर अस्पताल में हैं और यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए बच्चियाँ आई हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ। इरशाद साहब, क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ? जी, हम लोगों को पता चला 2 से 3 के बीच में कि बच्ची लोग जो है ना उधर गई थी और एक दूसरे को बचाने के क्रम में जो है ना तीनों डूब गई है। हम लोग पहुँचे वहाँ तो देखे एक बच्ची जो हमारी भतीजी लगती है, उसको कुछ लोग लेकर के आ रहे थे। मैं उसको अपने पास में लाया, एक मोटरसाइकिल पर लेकर के, चूँकि उधर बड़ी गाड़ी जाने के लिए नहीं था, लेके आया हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ पर एक डॉक्टर थे बेचारे, वो बहुत प्रयास किए, जो बात है वहाँ पूरे ऑक्सीजन। अस्पताल में एक ही डॉक्टर? जी जी बिल्कुल, एक ही डॉक्टर 4 मंजिला अस्पताल है, दिखाने के लिए है। करोड़ों की लागत से बना यहाँ है, करोड़ों का लागत लगा है, समझ गए, लेकिन कोई काम का नहीं। ऑक्सीजन तक नहीं था, अगर ऑक्सीजन होता तो मेरी बच्ची बच जाती। सांस चल रही थी उसकी? जी बिल्कुल, हमारी बच्ची, हमारी नहीं और भी हमारी समझी गांव की बच्ची थी, वो भी बच जाती। ऑक्सीजन की वजह से ऐसा हुआ है। चारों बच्चे अलग अलग परिवार की थी? जी जी जी। अच्छा, सब लोग कहाँ गई थी, मतलब घूमने के लिए गई थी वहाँ? वहाँ पे नहर है, वहाँ पर वैसे ही लोग जाता है घूमने उमने के लिए, तो वहाँ गई तो लोग नहाने के क्रम में जो है ना एक डूबने लगी तो उसको बचाने के लिए दूसरा गया, वो भी डूबने लगी, फिर तीसरी जो है वो भी गई बचाने के लिए, वो भी आप तीनों। लोगों ने सड़क जाम किया था,
जी। खबर आई थी, क्या कुछ हुआ उसके बाद? प्रशासन ने कोई प्रशासन ने वहाँ पर आकर के एसडीओ साहब गए थे, वहाँ आश्वासन दिए और जो प्रक्रिया होती है वो सब क्या करा आश्वासन मिला आप लोगों को? कि इनका मृतक का जो है जो ये होता है अनुदान, मतलब सरकार की तरफ से सरकार जो की होता है, तरफ से हाँ, जो मदद वो होती दिया जाएगा। वो उन्होंने दिया भी, चेक दिया है। अस्पताल को लेकर कोई बात हुई? अस्पताल के लिए बोला गया है कि जो है इस पर जो है ना जांच करेंगे, कार्रवाई होगी। सबसे मेन प्रभारी पर सबका आक्रोश है, वहाँ सही ढंग से कभी नहीं रहते हैं वो। अच्छा, पहले से भी ऐसी शिकायत? जी, इससे पहले भी डीएम साहब खुद एक हफ्ता पहले निरीक्षण किए हुए हैं। खुद डीएम साहब गए थे, रात में निरीक्षण किए हैं। वहाँ का व्यवस्था देख करके बहुत बुरा हाल है वहाँ का, समझे। प्रभारी को फ़ोन किया गया, वो बोल रहे मैं ककरौल में हूँ। ककरौल में है तो ककरौल मात्र 1 किलोमीटर वहाँ से, वो नहीं आ सकते थे। चूँकि वो भी डॉक्टर हैं, आते तो कुछ ना कुछ हेल्प होता डॉक्टर कोशिश होती है उनकी तरफ? बिल्कुल। वो बोलते हैं पानी बरस रहा है, सरकार उनको प्रोवाइड किया हुआ गाड़ी की नहीं। भीग जाएंगे? हाँ, भीग कैसे जाएंगे, वो गाड़ी में भीगेंगे? अच्छा, हाँ, वैसे चार बताइए। चक्का उनको, हाँ। पैदल आना था उनको, ये गाड़ी से आते वो। एक 1.5 घंटा हो गया फिर भी नहीं आए वो, लास्ट तक नहीं आए वो। पहुंचे ही नहीं? नहीं पहुँचे। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद मुमताज़। आप में से कोई बच्चियां आपकी कोई रिलेटिव थी? हमारा सब रिश्तेदारे हैं, जो हुआ बच्चा है, है, गांव का है। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल का सोसाइटी बहुत ख़राब है, न ऑक्सीजन है न कुछ है। खाली 3 गो 4 गो लेडीज़ को रखता है प्रभारी, इधर से उधर खाली करता है का, न दवाई देता है, न टेक्निक देता है, न कुछ रहता है, कोनो चीज़ नहीं उसके पास है। टेट भाई जाते हैं देने के लिए तो बाहर से खरीद के लाते तो हमको देता है, मतलब दवाई भी बाहर से लेना? कुछ नहीं देता है का, कोनो चीज़ नहीं। गरीब आदमी का कुछ नहीं होता है। जहाँ तक के डिलीवरी होता है, गरीबों के लिए वहाँ पे डिलीवरी है, गरीब आदमी को देखबे नहीं करता है, जो पैसा वाला है उसको देखता है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर जो इतना करोड़ का लागत में लगा है वो हॉस्पिटल बंद कर दे या ताला मारा जाए। क्या फ़ायदा? आदमी को अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल जाएगा, इसलिए उसके पास व्यवस्था नहीं है, कमाने का आमदनी कम है, तो जाएगा कहाँ? वहीं जाएगा। इसलिए जहाँ दिक्कत है उस हॉस्पिटल में ताला मार दे। है 10 पंचायत के लोग वहाँ पहुँचते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सईम हो गया, मैं रहीका पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और जो स्थिति है, और कई बार हम लोग आवाज़ भी उठाए हुए हैं, डीएम साहब भी गए थे तो भी पूरा चेक करके आए, तो वही लापरवाही बरती हुई है। इसलिए आज जो बच्ची जो मरी है, मेन मरी है आपको हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से, नहीं तो आज ये तीनों बच्ची मेरी बच जाती आज। इसलिए इस घटना को बहुत दुखनीय घटना इतना है। मीडिया वाला आया, आपका बात सुन के मेरा बात सुन के सब चुप हो जाता है। इस पर कोई जोर नहीं लगा रहा है। अगर आज लगाइएगा सब आदमी तो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। वहाँ हाईवे है और एनी टाइम एक्सीडेंट वगैरह होता है, वहाँ पर बराबर ऐसा होता है, घटना होता है, वहाँ पहुँचता है नज़दीकी हॉस्पिटल होने के कारण, लेकिन वही लापरवाही। चलिए, तो ये सोचने वाली बात है कि एक अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है, और साहब ने बताया कि लगभग 10 पंचायत एक अस्पताल से कवर होता है, वहाँ पर अगर महज एक डॉक्टर है तो ये सोचने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत रेयर एक्सीडेंटल केस होता है, ऐसे लोग अगर अस्पताल में जाएंगे तो यकीनन उनके ज़िंदा रहने के चांसेस वहाँ पर 0% हो जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार जो अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह से क्यों काम कर रहा है। और सिर्फ एक डॉक्टर 4 मंजिल अस्पताल, आप देखेंगे जब उस अस्पताल को तो रक्स करेंगे, सोचेंगे कि वाह क्या अस्पताल बनाया गया है, क्या मॉडल अस्पताल बनाया गया है। लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि जब आम लोग परेशान हाल होते हैं और अगर किसी की बच्ची डूब गई है, उसे बचाने का वक्त आता है, तो वहाँ अस्पताल के प्रभारी साहब 1 किलोमीटर दूरी पर होते हैं, लेकिन वो नहीं पहुँच पाते हैं चूँकि बारिश हो रही होती है। अब सोच करके देखिए ये कितना अफसोसजनक मामला है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल होती, तो यकीन माना जा सकता है कि उनमें कई बच्चियाँ ऐसी थी जिसे बचाया जा सकता था। ये ठीक है कि बच्चियों की हालत ख़राब रही होंगी, लेकिन कोशिशें नहीं हो पाई। एक अकेला डॉक्टर क्या कुछ कर सकता था? उन्होंने कोशिश की, लेकिन अगर और डॉक्टर होते, एक पूरी टीम होती, तो एक पूरी सोच और एक पूरे विज़न के साथ वहाँ पर काम किया जाता तो मुमकिन था कि वहाँ पर वो बच्चियाँ बचाई जा सकती थी। इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि जिला पदाधिकारी महोदय के वहां जाने के बावजूद भी वहां के हालात बेहतर नहीं हुए हैं। क्या सिर्फ जिला पदाधिकारी जा रहे हैं और आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में सोचने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ रील बन जाने से मामले का हल निकल जाएगा या सच्चाई धरातल पर जाने के बाद, देखने के बाद उस पर कोई काम भी हो रहा है। आप सब इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछिए कि आखिरकार
क्या वजह है कि वहाँ पर अस्पताल के हालात ठीक नहीं हैं। सिविल सर्जन को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। उन्हें इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए, प्रभारी साहब से पूछना चाहिए कि आप वहाँ कर क्या रहे हैं।